अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और दुआ ये कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि मैं अब आपको कमिंग व्लॉग में ये बताऊंगी कि किस तरह से मुझे जॉब मिली, वो क्या क्या मुश्किलात थी जो मुझे जॉब हासिल करने में दरपेश थी, और मुझे जब जॉब मिल गई तो मीनवाइल मुझे क्या क्या मुश्किलात देखने को आई। ये हुआ ये कि 3 मंथ्स हो चुके थे और मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका था और जो है उसको हमने रीन्यू कराया। ऑफ कोर्स जॉब की मुझे अशद ज़रूरत थी, मेरे साथ जो आई थी वो जा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करती रही जॉब्स के लिए, लेकिन एट दैट टाइम मैंने जैसे आपको बताया कोविड था, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो लोग हैं वो लोग ऑफिस वाले या जो भी स्कूल्स हैं वो कम कर रहे थे, तो इसलिए जॉब का मिलना मुझे नामुमकिन ही लग रहा था। खैर लेकिन मैंने अपनी सीखी और बिल्कुल भी नहीं मैंने हार मानी। और फारूक भी बेचारे जो हैं वो ड्यूटी करके नाइट के आते थे और फिर सुबह को मेरे साथ सीरीज ड्रॉप करने चले जाते थे कहीं ना कहीं स्कूल में या जहाँ पे भी हमें कोई भी बताता था। इसके अलावा मैं डिफरेंट एप्स मैंने मोबाइल में डाउनलोड की हुई थी, उनके जरिए भी मैं ऑनलाइन काफ़ी अप्लाई करती थी। खैर टेंशन बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे 2 जगह से कॉल आई, बट आई वॉज नॉट कैपेबल ऑफ दैट जॉब इन दैट मीनिंग के वो कंप्यूटर की जॉब थी और मुझे कंप्यूटर का अलिफ बे भी नहीं आता था। वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, उसको मैं प्रोसीड नहीं कर सकी उस जॉब को। खैर बस यही परेशानी चलती रही, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था और बहुत ऐसा टाइम भी आया कि हम हैंड टू माउथ हो गए। यू नो वेरी वेल, जो कि अब्रॉड रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना मुश्किल है सरवाइव करना बाहर, और फैमिली अगर हो तो किस तरह से। बस परेशानी ऐसे जारी सारी रही। फिर एक दिन जो है फारूक को सुलेमान भाई ने, आई विल डेफिनेटली मेंशन हिज नेम, सुलेमान भाई ने मशवरा दिया कि फारूक आप ऐसे क्यों नहीं करते कि अपनी कंपनी में अप्लाई करें आप इनका। तो ऑफकोर्स 3 महीने मैंने आपको जैसे कि बताया कि 3 महीने हमारे गुजर चुके थे और वीजा रिन्यू हमने कर दिया था, और अब पूरी ये कोशिश थी कि 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही मुझे जॉब मिल जाए, हमें वीजा रिन्यू दोबारा से ना कराना पड़े बल्कि हमें कंपनी के थ्रू ही जो है वीजा हमारा लग जाए। तो फारूक आए घर, उन्होंने मुझसे बात की, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ऑफकोर्स मुझे जॉब हर हाल में चाहिए थी। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, अप्लाई करते हैं। खैर मैंने फिर एचआर में, उन्हीं की फर्म में एचआर में मैंने कॉल की और लकीली उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुला लिया। फारूक की ड्यूटी थी, फारूक ने सुलेमान भाई के साथ वो ड्यूटी चेंज की और मेरे साथ वो अबू धाबी चले गए जहाँ उनका ऑफिस है। खैर हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि वो लोग भी वहाँ पे आए हुए हैं इंटरव्यूज देने के लिए, टेस्ट देने के लिए। खैर हमें सबसे पहले एक पेपर थमा दिया गया और उस पर हम लोगों ने रिटन टेस्ट देना था। उस रिटन टेस्ट में सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थे सॉरी क्वेश्चंस जो थे वो सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, उसकी सेफ्टी के रिलेटेड थे। तो मैं परेशान हो गई। फिर वहाँ, अब मुझे नाम याद नहीं है कि जो हमें सुपरवाइज कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कहते हैं आप बस इमेजिन करें और आप आप समझें कि आपने वहाँ पे काम किया हुआ है तो आप वहाँ क्या कर सकते हो। और एक बात मैंने आपको सॉरी नहीं बताई, स्किप हो गई, कि मैंने जब अभी मैं उधर गई तो ऑफकोर्स फारिग रहती थी, आयशा लोग जा चुके थे तो फारिग रहती थी, तो फारूक ने मुझे निबोश में एडमिशन लेके दिया। उस टाइम कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मैं घर में ही बैठ के मैंने निबोश भी किया। तो ऑफकोर्स ट्रेनिंग मैंने ऑनलाइन की, कोई भी ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की। मैंने रिस्क असेसमेंट भी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, मतलब मैंने पूरा उसका जो है एग्जाम दिया। और लकीली मेरा जो रिटन टेस्ट था उसमें मेरे आई थिंक 89 मार्क्स हैं 100 में से, और जो मेरी रिस्क असेसमेंट है उसमें मैं जो एक पेपर में ना, एक वो जो होता है ना, अब मुझे भूल गया है, उसमें मैं रह गई। तो खैर वो मेरा पेंडिंग में है अभी, तो वो मुझे थोड़ा सा उसका भी आइडिया था, उसमें भी हमने काफी कुछ सेफ्टी के बारे में पढ़ा था। खैर मैंने रिटन टेस्ट दे दिया। उसके बाद हमारी बातचीत हुई, वहां पे ऑलरेडी जो लोग आए हुए थे, मैंने उनसे पूछा भाई आप कहाँ से हो, क्यों दे रहे हो। ऑफकोर्स पूछना तो पड़ता है ना। तो पता चला 1-2 पाकिस्तानी थे, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि आप किसी एजेंट के थ्रू आई हैं। मैंने कहा नहीं, हम तो ऐसे आए, हमें कॉल हमने की थी और उन्होंने हमें कहा आप आ जाएं टेस्ट के लिए। तो वो कहते हैं भाई आपका तो फिर इस तरह जॉब नहीं होगी, आपकी जॉब के लिए तो एजेंट का होना बहुत ज़रूरी है। खैर मैंने फारूक को बताया और बस हम लगा हमें कि कुछ 1-2 लोगों को उन्होंने बुलाया और बस हम वहाँ वेट करते रहे और मुझे लगा कि कुछ काम बन नहीं रहा।
खैर मुझे भी दिल से हम ऑफिस से बाहर निकले और पता नहीं फारूक को क्या सूझी, फारूक ने अपने सुपरवाइजर को कॉल की, सॉरी अपने मैनेजर को कॉल की और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग ऑफिस चले गए इंटरव्यू देने अबू धाबी, आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी। तो बस फारूक ने बताया कि इस तरह के सर हमने कॉल की थी तो उन्होंने हमें बुलाया, तो हम आ गए इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए। तो वो कहते हैं खैर आप आ जाएं। खैर फिर हम अलान वापस चले गए और फिर फारूक ने अपने मैनेजर से बात की। उन्होंने बोला ओके आप जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे आप प्रोवाइड करें मुझे, तो मैं कुछ देखता हूँ। तो फिर जो मेरी डिग्रीज हैं मास्टर्स की जो मेरी डिग्री थी वो हम पाकिस्तान में डिग्री छोड़ के गई थी, या मैंने भिजवा दी थी, सॉरी मैंने भिजवा दी थी किसी आने जाने वाले के हाथ, तो वो मैंने अटेस्टेशन के लिए भिजवा दी। फिर भाई ने बहुत जोर लगा के बहुत ही भाग दौड़ करके मेरी अटेस्टेशन कराई, बहुत सारी जगहों से मेरी अटेस्टेशन हुई डिग्री, और मीनवाइल जो है मेरा प्रोसेस जॉब का वहां पे स्टार्ट हो गया। और हमने शुक्र के कलमे पड़े कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई उम्मीद की किरण जो है वो जागी है जॉब से रिलेटेड। सो फिर जॉब का जो है सिलसिला शुरू हुआ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से। और फारूक के जो मैनेजर हैं सरफहाद, मैं उनका नाम भी लेना ज़रूर चाहूँगी। सरफहाद उनकी जो हेल्प से है, गॉड ब्लेस हिम, उनकी जो है हेल्प से जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि हमें वीज़े के पैसे अरेंज करने थे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमारा ऐसा टाइम भी आया कि हम हैंड टू माउथ हो गए। ऑफकोर्स हमारे लिए इतनी बड़ी रकम का अरेंज करना थोड़ा मुश्किल था। खैर हमने हाथ पाँव मारे, एक दो लोगों से फारूक ने बात की, क्योंकि ज़्यादा फारूक ही जानते थे अपने फ्रेंड्स को, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। नो डाउट इतनी अच्छी सैलरी तो होती नहीं, ऑफकोर्स उनको घर भी देखना होता है, अपना आप भी देखना होता है, तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी। तो ख़ास कोई खातर ख्वाह कोई किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारे बहुत अच्छे वहाँ फ्रेंड थे जहाँ हम रहते थे, वहीं पे हमारी फ्रेंड बन गई थी। थोड़ा सा उनसे लिया, कुछ मेरी फैमिली ने सपोर्ट की, और इधर उधर से कर कुरा के हमारा जो है वीज़े की पेमेंट का भी अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद एक दिन मुझे अबू धाबी से कॉल आई कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आ जाएं, आपका मेडिकल होगा। तो फारूक जो है वो उस टाइम आई थिंक उनकी ऑफ था, वो मुझे लेके अबू धाबी चले गए। फिर वहाँ पे हम लोग गए, हमने मेडिकल कराया, मेडिकल और पता नहीं क्या क्या था, वो सब कुछ करा कर के घुमा के फिर फिरा के खाना खुना खा के हम फिर अलान वापस आ गए। उसके बाद जो है मेरी जो डिग्री थी अटेस्टेशन के लिए पाकिस्तान आई हुई थी, उसका थोड़ा डिले था। तो फिर दोबारा से हमें अबू धाबी से कॉल आई कि भाई आप आ जाओ, आपका आईडी कार्ड वगैरह बनना है। अब जो है फारूक मेरे साथ नहीं जा सकते थे। फिर जो है फारूक के जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने मुझे जो है अबू धाबी लेके गए। ही वॉज आल्सो सच अ नाइस पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। तो मैं उनके साथ अबू धाबी चली गई। फर्स्ट टाइम फारूक से दूर और फारूक के बगैर बहुत मुश्किल था, लेकिन फारूक ऑलवेज मोटिवेट। फारूक मैं कहती हूँ ना, नामुमकिन काम भी हो ना, और अगर वो बंदा मोटिवेट करे ना तो यार वो नामुमकिन काम भी बंदा कर लेता है। खैर उन सुपरवाइज़र के साथ मैं पहुंची ऑफिस में और सारा मेरा डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ। और डिग्री का इशू था, वो भी तक पाकिस्तान से नहीं आ सकी थी। एक दो भाई ने कोरियर कर दी थी, फटेक्स कर दी थी, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई थी। खैर हमने उनको कहा कि ये थोड़ा पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप अबू धाबी ही आपको रहना है अकोमोडेशन में, क्योंकि आपका आईडी कार्ड बनेगा। ओह माय गॉड, ये और मेरे लिए परेशानी थी, तो कि मैं कैसे रह पाऊँगी। खैर फारूक को कॉल की, फारूक ने बोला कि नो प्रॉब्लम, एक दिन की बात है, आप अपना आईडी कार्ड वगैरह बनवा के आप आ जाना। खैर फिर हम अकोमोडेशन में चले गए। अकोमोडेशन में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे भी एक पाकिस्तानी लड़की थी, उनके साथ मेरी अच्छी गपशप हुई और काफ़ी अच्छा हो गया। फिर नेक्स्ट डे मेरा आईडी कार्ड बनना था, नेक्स्ट डे मैं चली गई ऑफिस। फिर मेरा आईडी कार्ड वहाँ से बना और फिर मैंने इंतज़ार किया कि अब क्या प्रोसीजर होगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको बाद में बता देंगे, अभी आप अलान वापस चली जाओ। अब वहाँ से मुझे अकेले जाना था, क्योंकि मैं अलान से सुपरवाइज़र के साथ आ तो गई थी, अब मुझे अबू धाबी से अलान वापस जाना था। फिर फारूक साहब ऑलवेज रेडी टू मोटिवेट मी। उन्हें बोला नो प्रॉब्लम, आप टैक्सी पकड़ो और आप बस स्टेशन पहुँच जाओ। खैर उनके इंस्ट्रक्शन पे मैं टैक्सी ली और फिर मैंने जो है बस स्टेशन पहुंच गई। और वहाँ से फिर पूछते पिछाते ऐसे बस में बैठी
और फिर 2.5 आवर के बाद जो है मैं अलान आ चुकी थी और फारूक जो है ड्यूटी फिनिश करके मुझे लेने के लिए वहाँ पे आ चुके थे। फिर हम घर चले गए और बस नॉर्मल सा रूटीन स्टार्ट हो गई। फिर जी एक दिन फिर कॉल आ गई मुझे कि भाई आप आ जाओ, हमने तो आपकी ड्यूटी लगा दी है एक स्कूल में। और उन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फारूक जॉब पे थे, ड्यूटी पे थे। मैंने फारूक को ऐसे बताया कि फारूक मुझे ऑफिस से कॉल आई है कि आप ज्वाइन करो ड्यूटी अबू धाबी में जाके, क्योंकि हम लोगों ने उनको ये बोला था कि मैं जो ड्यूटी है अलान करूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स शुरू इनिशियल में जो है वो चीज नहीं हो सकती, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज हो जाती है जो आप चाहते हो। तो खैर हमने एक दो लोगों को अप्रोच की कि इज इट नॉट पॉसिबल कि मैं अलान ही ड्यूटी करूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके पास फीमेल जो गार्ड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ कम थी, तो उनको हर हाल में जो है और क्लाइंट की डिमांड थी कि भाई मुझे कोई एशियन ही गार्ड चाहिए। तो खैर फारूक ने फिर घर आए, उन्होंने मेरा बैग वैग तैयार किया और फिर मैं सुपरवाइजर के साथ अबू धाबी चली गई। और फर्स्ट टाइम मैं बहुत रोई थी जाते हुए, बहुत रोई थी। हालांकि मैं इससे पहले एक दफा जा चुकी थी, लेकिन उस टाइम मुझे पता नहीं क्या लगा। फारूक ने बहुत समझाया आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बस कुछ टाइम की बात है, फिर आप अलान आ जाओगे, फिर आप मेरे साथ हो जाओगे। मैंने आई थिंक पहले भी मेंशन किया कि मैं ऐसा बंदा थी शादी से पहले कि जब तक मेरी मदर गेट पे खड़ी नहीं होती थी मैं किसी गाड़ी में नहीं बैठती थी। आई मीन डोर टू डोर गाड़ी पिक करती थी व्हेन आई वाज टीचिंग। तो वो डोर टू डोर गाड़ी पिक करती थी, तो अम्मी जब तक मेरी गेट पे नहीं खड़ी होती थी तब तक मुझे गाड़ी में नहीं बैठना होता था। और जब अम्मी को पता है कि मेरा टाइम आने वाला है, मतलब मैं आने वाली हूँ, तो अम्मी ने गेट पे होना है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो जाए। आई वॉज सो स्पून फीडिंग चाइल्ड। बड़ा ही ऐसे बिगड़ा हुआ बच्चा तो नहीं कह सकती, क्योंकि अब मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ और शादी के बाद तो मैं कुछ ज्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ। अब मुझे पता चलता है कि मैं बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं थी, लेकिन आंखों का तारा जो बच्चा होता है ना वो होता है, और उसके साथ ये भी होता है कि जो आंखों का तारा बच्चा होता है ना वो जरा बिगड़ा हुआ भी होता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी बिगड़ी हुई नहीं थी। तो मैं बहुत रोई, फारूक ने मुझे बहुत तसल्ली दी, हौसला दिया। और फिर सुपरवाइजर के साथ मैं चली गई और आई थिंक मैं 2 बजे, रात के 2 बजे हम लोग वहां पे पहुंचे, क्योंकि ऑल द सडन उन्होंने कॉल की थी और ऑफ कोर्स मुझे सुपरवाइजर ने ही पिक करना था। ये इस कंपनी की बात बहुत अच्छी है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो ये सारी जिम्मेदारी आपके फर्म की होती है कि आपको वो पिक एंड ड्रॉप दे। है मैं रात के आई थिंक 2 या 3 बजे मैं पहुंच चुकी थी। ऑफिस से मैंने यूनिफॉर्म पिक किया और फिर उन्होंने मुझे अकोमोडेशन में पहुंचा दिया। अकोमोडेशन का दरवाजा बंद था, फिर लड़कियों को कॉल करके अंदर से दरवाजा खुलवाया, उसके बाद मैट्रेस अरेंज करना, उसके बाद मुझे जो स्पेस मिली बेड स्पेस वो डबल बेड के ऊपर वाला बेड था। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं बहुत पैम्पर टाइप सा बच्चा रही हूँ और आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के हालात से भी गुजर सकूंगी, बट मैं गुजरी हूँ। खैर परेशानी थी, सुबह मेरी ड्यूटी थी और जिन सुपरवाइजर ने मुझे वहां पे ड्रॉप किया उन्होंने बता दिया कि आपकी यहाँ ड्यूटी है, स्कूल में ड्यूटी है, आपने सुबह 6 बजे तैयार हो जाना है। खैर परेशान थी, नया शहर, नई जगह और कुछ भी समझ ना आए कि क्या करूं क्या ना करूं। खैर सारी रात सो नहीं सकी, यही टेंशन के सुबह देर ना हो जाए। खैर सुबह की थोड़ी किरण जैसे ही रूम में आई तो मैंने कहा जी आप उठ के तैयारी करो। फॉर्चुनेटली जो है ना मुझे मैसेज आ गया किसी लड़की का, मैं नहीं जानती थी एट दैट टाइम, नहीं जानती थी कि भाई आप सुबह मेरे साथ जाना। मैं परेशान थी कि यार ये कौन है, मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती, लेकिन उसने ये लिखा था कि उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उन्होंने बोला है कि मुझे साथ लेके जाएं। चलो मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतजाम हो गया। खैर मैं तैयार श्यार हो के यूनिफॉर्म पहन के निकली उनके साथ। वो फिलिपिनो थी, बहुत ही अच्छी लेडी थी वो मुझे साथ स्कूल ले गई और वॉकिंग डिस्टेंस था, आई थिंक 25 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था। आई वॉज सो एक्साइटेड और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया, क्योंकि आई थिंक वो मेरे साथ जो बातें करती हुई जा रही थी उन्होंने बड़ा मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स देने स्टार्ट कर दी। और स्कूल, आई लव स्कूल। मेरी तो 6 इयर्स जो है मेरे बच्चों के साथ गुजरे हैं, आई वॉज टीचर और मेरा तो बड़ी एफिलिएशन है बच्चों के साथ, तो मैं खुश होगी कि चलो मेरी ड्यूटी वहां पे लग गई है। खैर सुपरवाइजर, हम लोग स्कूल में एंटर हुए और वहां पे सुपरवाइजर ने हमें कुछ ब्रीफिंग दी। उसके बाद मैं विंग में चली गई जिस हमें ड्यूटी थी, और मजे की बात उनकी जो कोऑर्डिनेटर थी वो बहुत नाइस लेडी थी। और मैं, आपने नोट किया होगा कि मैं
जो भी बंदा मुझे मिलता है मैं उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव फीडबैक देती हूँ। उसकी वजह ये है कि अल्लाह की ब्लेसिंग मेरे पे बहुत रही है। मतलब मुझे जो भी इंसान मिला, जो भी बंदा या बंदी मिली यार, ऐसी ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर कि दे आर प्योर हार्टेड। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे, और जिसकी वजह से जो है अप एंड डाउन जो लाइफ में आई है वो भी मैंने बियर कर ली। क्योंकि इंसान अच्छा मिल जाए आपके साथ, जिसने काम करना है, जिसने चलना है, अगर वो इंसान अच्छा हो, वो बंदा या बंदी अच्छी हो ना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फेज, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टाइम जो है आपका आसानी से गुजर जाता है। बहुत अच्छी लेडी थी और मेरी 1 क्लास थी, उसके विंग में ड्यूटी थी। बहुत मजा आया मुझे वहां पे ड्यूटी करने का, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया बच्चों के साथ ड्यूटी करने का। बस ऐसे ही ड्यूटी करा करती थी और फिर 2 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती थी। उसके बाद 2-3 घंटे हम लोग, हमारा एक रूम होता था, वहां बैठ जाते थे। अच्छे थे सारे, वहां पे गार्ड्स जितने भी थे, लेडी और मेल और फीमेल दोनों थे, और बहुत अच्छे थे बिल्कुल। मुझे सबने बच्चों की तरह ट्रीट किया, और किसी ने भी कोई ऐसी वैसी बात, कोई हरकत नहीं की जिससे मैं वहां पे अनकंफर्टेबल फील करूं। और बस ये कि फारूक के साथ ऑनलाइन रहना हर वक्त, बल्कि जब मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी तो ऑफकोर्स फारूक परेशान थे, तो मुझे वो बात, हाँ जी अब क्या है, अब क्या है, मैं कहूँ अब यूं है, अब यूं है। तो मुझे एक बहुत अच्छी सिक्योरिटी की थी, वो मेरे पास आई, कहती हैं कि यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो आपका अभी नया नया टाइम है, तो आप प्लीज मोबाइल कम यूज करें। तो मैंने उनको बताया कि फर्स्ट टाइम मैं इस तरह इतने दूर हुआ ही नहीं हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड से कॉन्टेक्ट करती हूँ। कहती है नो, मुझे पता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप थोड़ा कोशिश करें। यार मैंने फारूक को कर तो दिया, और फिर ये कि थोड़ा साइड पे जाके मैं उनको अपडेट कर देती थी, क्योंकि फारूक बहुत टेंशन लेते थे। ये बहुत बजाय बहुत स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन इतने स्ट्रांग है नहीं है शायद मेरे मामले में। तो वो बहुत टेंशन लेते थे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। शायद उनको ये भी था कि यार मैंने इतने दूर लड़की भेज दी तो पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। लेकिन फारूक मेरी हिडन क्वालिटी से वाकिफ नहीं थे कि मैं बड़ा स्ट्रांग बंदा हूँ। खैर वाकिफ है, अब तो वाकिफ है। मैं नहीं मानती कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो मानते कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। खैर बहुत अच्छी ड्यूटी हुई। उसके बाद फिर मेरा NSI हो गया। NSI के बाद उन्होंने बोला कि आप हम अलाइन ट्रांसफर कर देंगे। मीनवाइल हम लोग ट्राई करते रहे कि मेरी अलाइन ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मेरी 2-3 शायद महीने मैंने शरीफा स्कूल में मैंने ड्यूटी की, बहुत मजा आया वहां पे, लेकिन मुझे ज़ाहिर अलाइन वापस जाना था। बस फिर NSI था मेरा। NSI का मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया। टेस्ट बहुत इजी था, लेकिन पता नहीं मैं क्यों रह गई उसमें। फिर मैं दोबारा अप्लाई किया और फिर ये कि मैं पास हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप अलाइन, हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है ट्रांसफर नहीं हो सकी। मैं अपना सारा लगेज अपनी अकोमोडेशन से लेके आ चुकी थी। जब मेरा टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, तो जी उन्होंने कहा उसके बाद हम आपको अलाइन भेज देंगे, लेकिन नहीं जा सकी। उसके बाद फिर मैंने ड्यूटी स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने बोला जी बस अब कुछ दिन है, आपको फिर अलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और बस फिर कुछ टाइम के बाद जो है फाइनली फारूक भी बहुत ट्राई करते रहे, और ये कि फिर मेरी अलाइन फाइनली ट्रांसफर हो गई, और मैं खैरियत से अपने पिया के पास आ गई, उनके पास। और मैंने तसल्ली से, सुकून से जो है, अब मैंने कहा कि बस जी अब लाइफ अच्छी गुजर जाएगी। तो ये हुआ, फिर अलाइन आ गई। उसके बाद फिर मेरी सेफोरा में ड्यूटी लग गई, और मजे की बात, सेफोरा में जो ड्यूटी लगी वो मेरी और फारूक दोनों की इकट्ठी ड्यूटी लगी। और ये बात किसी को भी नहीं पता था कि हम मियाँ बीवी हैं और हम लोग इकट्ठी ड्यूटी करते हैं। अच्छी ड्यूटी हमने वहाँ पे गुजारी, और बहुत अच्छे लोग, बहुत 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 अच्छे लोग थे वहाँ के। जितने भी प्रोमोटर्स थे, दे लव मी, दे लव अस बहुत। फारूक को भी बहुत लाइक करते थे, मुझे भी बहुत लाइक करते थे। मैनेजर, सुपरवाइजर सारे बहुत अच्छे थे। इवन क्लीनर्स के साथ मेरी बहुत दोस्ती रही। फारूक अक्सर हंसते होते, मेरा जब बेटा झाड़ू में इंटरेस्ट शो करता है ना, या कोई सफाई की चीजों में इंटरेस्ट शो करता है, तो मुझे फारूक अक्सर कहते हैं। और वो ना क्लीनर्स के साथ मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। और मजे की ड्यूटी थी, स्टैंडिंग ड्यूटी थी, लेकिन ये कि बहुत हेल्पिंग स्टाफ थे, तो बीच में हम लोग ऑफ एंड ऑन छोटी छोटी ब्रेक्स ले लेते थे। फारूक को थोड़ा मैं इजी कर देती, और फारूक मुझे इजी कर देते। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत मजा आया मुझे ये ड्यूटी करते हुए, और बहुत 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 थैंक्स मैं अल्लाह का करती हूँ कि इतने अच्छे लोग मिले। स्पेशली सर फहद, सारी जिंदगी उनको दुआएं मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। बहुत कोऑपरेट उन्होंने किया, हर जगह पे उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। और ये नहीं है कि हमने उनको कुछ टफ टाइम दिया हो या कोई रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट चले हों।
हम लोग भी बहुत ओबीडियंट रहे, जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, ड्यूटी से रिलेटेड कभी उनको तंग नहीं किया हमने उनके भाई हमें छुट्टी चाहिए, ये है वो है फलाना है ढींगा है, कुछ भी नहीं। जहां उन्होंने ड्यूटी लगाई, वैसे हमारी कम ही ड्यूटी लगती रही, हम लोग बस सेफोरा में ही रहे, लेकिन ये कि जहां उन्होंने ड्यूटी लगाई हम लोगों ने आराम से की। यही होता है कि आप अच्छा दो और अच्छा ही रिसीव करते हो, ये इंसान का जो है ना वो उसको सोचना चाहिए कि आप किसी बंदे के साथ अच्छा करोगे ना तो आपको इन रिटर्न अच्छा जरूर मिलेगा। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रहे हम लोग, तो वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे रहे। उसके बाद फिर फरदान की बर्थ की स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स, कीप मोटिवेटिंग मी बाय लाइकिंग माई व्लॉग। और बहुत बहुत शुक्रिया सबका, मुझे बहुत सारा लाइक देने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात मुझसे पूछनी हो, यू आर ऑलवेज वेलकम। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।